welcome back to my Gyan Guru online computer learning center. My dear students, today we are going to discuss the so much common topic that you will tell me, so why are you discussing this topic? Because it's a very simple topic and we have seen it since the days of childhood. अर्थात कि आज मैं आप लोगों के समक्ष उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भी तो है। और दूसरी बात ये है कि जितनी बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप सभी आदमी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो मुझे पता है कि आप सभी आदमी कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है ना। तो मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सीखने को जरूर मिलेंगी यहाँ पे। तो इसलिए हम सभी आदमी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक का प्रयोजन किया गया है, जिस टॉपिक का भी प्रयोजन किया गया है, उसका भी अपना माने, और इसके बाद फिर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। क्लियर है? तो अब हम शुरू करें। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे यूजिंग, क्या नाम तो आपको बताना पड़ेगा, यूजिंग व्हाट, कीबोर्ड। चलिए, आप सभी आदमी इस कॉमन टॉपिक से परिचित हैं। मुझे मालूम है कि आप सबों ने कीबोर्ड को बचपन से यूज किया है। जब से वो संभाला कीबोर्ड कंप्यूटर की दुनिया में आया है, तब से आप क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड को तो यूज कर रहे हैं। लेकिन आज जो बहुत कॉमन टॉपिक है, उसके बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन और इसको विशेष रुचिकर बनाने का क्रेडिट आपको जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, लोगों को फायदा होगा। मेरा मोटिव क्या है भाई, ऑनलाइन पढ़ाने का मोटिव ये नहीं है कि आप मुझे पैसे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि फ्री में सारे बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके जिस विषय में मैं हूं, और इसी तरह का सारे टीचर सोच ले तो मैं समझता हूं हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। कीबोर्ड नाम तो सुना सा लग रहा है। ओके, तो जल्दी लिखिए थोड़ा सा। इट इज एन इनपुट डिवाइस। ओके, सिंपल सी बात है, ये क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस है। अब फिर ये मत पूछना कि भाई इनपुट क्या होता है, इनपुट किस किस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये सब की चर्चा भी नहीं आनी है। इनपुट क्या देते हैं हम लोग, वो आपको भी पता है। ओके, इट fits data and it fits data and instruction into the CPU, right? ये CPU के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन भेजने का काम करता है। कौन? कीबोर्ड। तो बात समझ में नहीं आती है कि डेटा कैसे भेजता है। एक्चुअली इट सेंड्स इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन सिग्नल टू द CPU, and according to the coded signal, what CPU receives the specified character। क्लियर ना? तो बेसिकली जब आप कीबोर्ड का की प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, आप वहां से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल वहां से ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं आप उसे। क्लियर है? तो अब एक्चुअली डेटा वैसा कुछ नहीं करता, आप लेवल लगा हुआ होता है वहां पे ABCD ये सब का, इसलिए आपको लगता है कि मैंने ए प्रेस किया है तो ए जा रहा है। नहीं, इंटरनली ऐसा कुछ नहीं है। वो मैकेनिज्म है कि आप यहां से जो भी की प्रेस कर रहे हैं उसके बदले CPU को क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगा उसको। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि विच कैरेक्टर हैज बीन प्रेस्ड और इंसर्टेड और फीड बाय द व्हाट, फीड बाय द यूजर्स।
क्लियर है? तो आपको किस कैरेक्टर को फिट किया गया है? तो एक्चुअली आप उस कीबोर्ड के बटन को हटा दीजिए और फिर भी कोई किसी भी पेन से भी अगर आप उसको प्रेस करेंगे ना तो वही कैरेक्टर जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डिजाइन है इसके लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक गेट पढ़ना पड़ेगा, और गेट की चर्चा हम लोग करते हैं 12th क्लास में। तो अभी गेट यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं, तो सर्किटरी डिजाइन आई मीन कीबोर्ड डिजाइन की चर्चा हम लोग 12th क्लास में जब मिलेंगे तब वहाँ पे इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। चलिए अभी हम लोग को ओवरव्यू जो पढ़ना है, इस सीपीयू के अंदर क्या भेजता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन ये फिट करता है। क्लियर? दो बातें याद रखनी है आपको, है तो बहुत कॉमन। उसके बाद आप लोगों ने कीबोर्ड को ध्यान से देखा होगा कि कीबोर्ड पे क्या होते हैं? कीज होते हैं। बोर्ड है किसका? की का। ठीक है, तो की का बोर्ड है तो डेफिनेटली की ही होगा उसके पास। क्लियर ना? तो जब की है तो क्या आप सारे की का नाम जानते हैं? क्या आप उन सबों का फंक्शन जानते हैं? क्या उनका यूज जानते हैं? नाम या उसका यूज आपको पता है क्या? या उनकी कैटेगरी क्या है? क्योंकि उसमें जो इतने सारे कीज हैं सबकी अपनी कैटेगरी बनी हुई है। क्लियर है? तो ये कैटेगरी जो होता है आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैटेगरी ऑफ कीज, राइट अबाउट इट। कैटेगरी ऑफ कीज। क्लियर है? मतलब कि आपके कीबोर्ड पे जो की मौजूद है इन सबों का कैटेगरी क्या है। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ऊपर से अगर देखेंगे तो हमें फंक्शन कीज मिलते हैं। ओके, फंक्शन कीज। अब ये क्या है? दीज कीज, राइट अबाउट इट, दीज कीज हैव बीन लेबल्ड, from what? F1 to F12, राइट? F1 to F12 मतलब यहाँ पे जो किसी भी कीबोर्ड पे आप देखेंगे, अब कीबोर्ड का लेआउट के बारे में चर्चा हम लोग 6 क्लास में किए थे। अगर आपको ध्यान नहीं है तो हमारा 6 क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा आपको इसके लिए। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि F1 से लेकर F12 तक क्या होता है, उस पर नाम लिखा जाता है। क्लियर है? function of these keys, function of these keys vary from application to application, application to application। ये बातें कहने पर आपको बात ऐसी लगती है कुछ भेग बात है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप भी समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल के रूप में दिखाऊंगा। जैसे नोट NOT, इसमें लिखें F1 फंक्शन की, F1 फंक्शन की is always used to get help in any application, help get help in any application। ओके, तो क्या बताया कि F1 फंक्शन की जो होता है इसका प्रयोग एप्लीकेशन चाहे कोई भी हो, इसका प्रयोग मुख्य रूप से उस एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं बताता हूं। जैसे सपोज आप स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं या फिर वर्ड यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको यह जानना है कि चार्ट क्या होता है, स्प्रेडशीट में चार्ट क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या है, सेल क्या है, सेल पॉइंटर क्या है। अगर इन सब सारे सवालों का जवाब आपके मस्तिष्क में
चाहिए, जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए नहीं तो आपको इंटरनेट पे जाने की आवश्यकता है और नहीं किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको अपने कंप्यूटर ऑन करने की आवश्यकता है और वहां पे आपको मिलेगा क्या, वहां F1 बटन मिल जाएगा। जिस एप्लीकेशन में आप हेल्प चाहते हैं, क्या है इसका यूज, क्या है इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो हर एप्लीकेशन के हर एक ऑप्शन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए मैं समझता हूं इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे, एप्लीकेशन ओपन करिए, F1 बटन दबाइए, बहुत सारे वहां पे टॉपिक्स का लिस्ट आ जाएगा। अब आप उस लिस्ट में क्या जानना चाहते हो उस पर क्लिक करिए, फिर आप उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए कहा क्या कि F1 फंक्शन की जो होता है हमेशा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हेल्प के लिए, ऑलवेज यूज टू गेट हेल्प इन एनी एप्लीकेशन। अब बात आती है तो फिर रेस्ट का काम क्या है, वो मैं बताता हूं। तो रेस्ट का काम है, ओके दिस वे, रेस्ट फंक्शन, जैसे आपने F2 का नाम सुना, क्लियर है? नॉर्मली F2 जो होता है, हम लोग अगर विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और इसके किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, सब किसी भी एप्लीकेशन को नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ डेस्कटॉप पे ही है, तो F2 फंक्शन का यूज किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? रीनेम। रीनेम मतलब उसका नाम बदलने के लिए। किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना हो तो उस पर क्लिक करिए, F2 बटन दबा दीजिए, हो गया नाम चेंज। लेकिन अगर F2 फंक्शन की का प्रयोग आप अगर C लैंग्वेज सीखने के लिए कर रहे हैं, C++ लैंग्वेज सीखने के लिए कर रहे हैं, तब वहां पे F2 का मतलब सेव हो जाता है, अर्थात वहां पे कंट्रोलर्स काम नहीं करता। क्लियर है? तो हम लोग इसको आगे समझते हैं और मैं समझता हूं कि ये सब बातें बहुत गहरी है, माइन्यूट है, हम सबको मालूम होना चाहिए और आप लोगों में से बहुत लोग को मालूम भी होगा। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है उसको हम लोग को समझना है। क्लियर है? अब बात आती है F2 फंक्शन की। ओके, F2 फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो अब क्या होगा, इसका प्रयोग हम लोग विंडोज में किसी भी फाइल या फोल्डर, ओके, फोल्डर को रीनेम करने के लिए करते हैं। ओके, विंडोज एप्लीकेशन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो फाइल या फोल्डर टू, ओके, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। फाइल फोल्डर गेट्स रीनेम्ड बाय F2 फंक्शन की। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना हो तो उस पर क्लिक करिए, F2 बटन दबा दिए, कर्सर आ जाएगा, नाम लिख के चेंज कर दीजिए उसको, ठीक है? लेकिन अगर F2 फंक्शन का प्रयोग आप C या C++ लैंग्वेज अगर पढ़ रहे हैं, ओके, तब क्या होगा, तब इसका प्रयोग वहां पे सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक है? यानी किसको सेव करने के लिए? सेव फाइल, मतलब उस फाइल को सेव करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, सीधी सी बात। लेकिन इसका एक और प्रयोग है, अगर इसका प्रयोग आप किसके साथ करना चाहें, कंट्रोल के साथ यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी MS ऑफिस का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, MS ऑफिस, राइट, यहां आप कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करते हैं, राइट, कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करते हैं, तब क्या होगा, तब ये प्रिंट प्रीव्यू का काम करता है। ओके, अब बात समझ में आ गई कि एक F2 फंक्शन का यूज कितना हो गया। पहले मैंने क्या बताया कि फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए,
रीनेम मतलब भैया नाम बदलने के लिए, सिंपल है ना, आपको भी पता है ना। हाँ, उसके बाद मैंने बताया क्या कि अगर आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ेंगे तब क्या होगा, वहां पे इसका प्रयोग क्यों करते हैं, फाइल को सेव करने के लिए, है ना, नाम चेंज हो गया। लेकिन अगर एमएस ऑफिस का सपोज कीजिए कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, क्लियर है, कोई भी, वर्ड हो, एक्सेल हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप वहां पे कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाते हैं तब क्या होगा, तब वो प्रिंट प्रीव्यू को वहां पे शो करेगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना, अमेजिंग, यस, नोट इट डाउन। तो मैंने बताया क्या कि एप्लीकेशन वाइज इन फंक्शन कीज का क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि सर ये फंक्शन की F1 to F12 तक तो रहता है, जिसमें से F12 का यूज हम लोग हमेशा सेव एज करने के लिए करते हैं, वो भी एमएस ऑफिस वाले एप्लीकेशन में। लेकिन अगर आपका सिस्टम बूट कर रहा हो, ठीक है, अगर सिस्टम आपका बूट कर रहा हो, बूट करना तो ऑन कर रहा हो, और वहां पे आपने F12 दबा दिया तो बायोस का सेटअप खुल जाएगा वहां पे, मतलब बायोस का सेटअप खोलने के लिए भी F12 का प्रयोग करते हैं, है। फिर F3, F4, so many keys are there and so many applications are there, okay, but you have to memorize one by one easily. So if you want to know more about these things, then you may contact me, you may join my online session class also, okay, thank you। now listen to me, अब बात आती है दूसरा। दूसरा मैंने बताया आपको क्या कि फंक्शन की के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, कंट्रोल कीज, नाम कभी सुना हो, कंट्रोल कीज, ओके। अब आप देखेंगे कि कंट्रोल कीज कौन होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा शिफ्ट, नाम सुना, एक खुद अपना कंट्रोल ही होता है, कंट्रोल। नाम सुना होगा आपने अल्ट, ओके, नाम सुना होगा आपने अल्ट के बाद अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टैब कैप्स लॉक, राइट। तो इन सब सारे बटन्स का आपने क्या हुआ, नाम सुना होगा। तो ये सब सारे के सारे बटन्स, ओके, एंड कैप्स लॉक आर कॉल्ड व्हाट, कंट्रोल कीज, बिकॉज it controls or changes the behavior of keys, ओके। अब देखिए मैंने क्या बताया कि ये एक ही की के क्या करते हैं, बिहेवियर को बदल देते हैं। ओ माय गॉड, बिहेवियर क्या है, अब हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने बताया ना आपको कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप यहां से ए प्रेस करते हैं, क्लियर, आपने यहां से ए प्रेस किया तो आपके मॉनिटर पे यहां पे ए डिस्प्ले किया, क्लियर। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट प्लस ए प्रेस कर दिए, क्लियर, शिफ्ट प्लस ए प्रेस करते हैं तब क्या होगा, तब ए ये डिस्प्ले करेगा, मतलब की वही है, शिफ्ट के साथ आपने प्रेस कर दिया तो बिहेवियर चेंज हो गया। अब यहां पे आते हैं हम लोग, शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ क्या कर दिया, ए प्रेस कर दिया आपने, क्या कर दिया भाई, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, है। तो कर रहा है ना उसके बिहेवियर को चेंज, परिवर्तन ला रहा है ना उसके बिहेवियर में। तो दिस इज वेरी सिंपल मैन, यू हैव रियलाइज्ड सिंस द डेज ऑफ योर चाइल्डहुड, आप लोगों ने बचपन से इसे देखा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बिहेवियर को चेंज करता है। उसी तरह अल्ट के साथ उसी तरह। अब टैब क्या होता है, इंडिपेंडेंट काम करता है। अब टैब को भी आपने जरा ध्यान से देखेंगे कि जहां टैब बटन बना होता है उस टैब पे आप लोगों को लिखा रहता है टैब, लेकिन इस पे ऐसा भी सिंबल बना होता है और ऐसा भी बना होता है, राइट एरो की भी बना हुआ होगा और लेफ्ट एरो की भी बना हुआ, अर्थात कि अगर नॉर्मली तो कर्सर को मूव कराएगा नेक्स्ट स्टेप पे, क्लियर है। लेकिन अगर इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो फिर बैक आना शुरू करेगा,
जैसे हम लोग स्टेयर पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, यस, जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक कदम आगे रखते हैं, लेकिन जब उसी सीढ़ी से जब उतरना होता है, और कौन सी सीढ़ी है वो बांस वाली, वो लैडर लैडर लैडर, ओके। तो लैडर पे जब चढ़ने जाते हैं तो हम लोग फिर बैक आते हैं, अब क्या करते हैं वहां पे। अब ये वाली है छत पे जो हमारी सीढ़ी जो सीमेंटेड बनी होती है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा, मैं लैडर की बात कर रहा। किसकी? लैडर की बात कर रहा, जो दीवार में लाके लोग खड़ा रहते हैं। अब क्या होगा वहां पे, तो आप हम लोग ऐसे घूमेंगे तो लगेगा उलट गए वहां से, लगेगा ना, लगेगा अरे कहीं गिर जाए, तो हम लोग अपने खुद को बैलेंस करने के लिए हम लोग पीछे मुड़कर ही उतरना शुरू करते हैं, भालू की तरह। एक्चुअली वी आर नॉट बियर, ओके। तो अब आपने समझ गया ना, तो कंट्रोल कीज हमारे होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, तीसरा कैटेगरीज ऑफ कीज हम लोग पढ़े, तीसरा, और बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम आप लोगों ने जाना भी होगा और आपने देखा भी है। मैंने बताया कि टॉपिक बहुत कॉमन है, लेकिन अब इसके बारे में फैक्ट्स क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से पढ़े और नोट करते चलें, मैंने बता दिया, इसे नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा काम करेगा, बहुत बहुत फायदेमंद। नेक्स्ट है क्या हमारा, इंटर की। आपने आज तक इंटर की ही देखा होगा, लेकिन इंटर की का दूसरा नाम रिटर्न की भी होता है, ओके। इंटर की और रिटर्न की, क्लियर। इंटर की और रिटर्न की मतलब क्या है, ऐसा है कि जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, सपोज वहां पे क्या होगा, कर्सर आपका, जैसे आप कंप्लीट सेंटेंस करेंगे या फिर लाइन को जब कंप्लीट करते हैं तो आप देखें कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, आता है। और कभी कभी आपको इंटर की प्रेस करने की इच्छा बन जाती है, मतलब क्या हुआ कि वो पैराग्राफ के बिगिनिंग में उसे भेज देता है, क्लियर है। कभी भी लाइन चेंज करने के लिए कर्सर की आवश्यकता, इंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपको पैराग्राफ बदलना हो तब किसकी आवश्यकता पड़ती है, तब आपको इंटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब इंटर की जैसे हिट करते हैं तो पैराग्राफ के बिगिनिंग में पहुंचते हैं हम लोग, क्लियर ना, ओके। इट सेंड्स, किसको भेजता है, मेरे को भेजेगा कि आपको भेजेगा, नहीं किसी को नहीं, कर्सर को। इट सेंड्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस क्यों कहा मैंने, क्योंकि पैराग्राफ का फॉर्मेशन किससे होते हैं, सेंटेंस से होती है ना भाई, सीधी सी बात है, क्लियर है। तो इसे क्या कहा, इंटर की। अब इंटर की किसी भी कीवर्ड पर एक भी होता है और दो भी होता है, इसलिए एक संख्या पूछने की आवश्यकता नहीं, वी हैव टू नो द फंक्शन। और इसका प्रयोग, इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू इंस्ट्रक्ट या टू इंस्ट्रक्ट CPU for execution of प्रोग्राम, क्लियर है। मतलब कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं, अब सीपीयू को बोला है उसको स्टार्ट करना है, रेडी करना है, तो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इंटर की का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है। जैसे आप इंटर की हिट करेंगे, प्रेस करेंगे, अगर आपने कंट्रोल की दबाया और इंटर की दबा दिया, क्या होगा, प्रिंटर विल गेट स्टार्ट एंड कंटिन्यू प्रिंटिंग, क्लियर है ना, सिंपल। तो वहां पे जब तक कंट्रोल पी दबा हुआ था वो सिर्फ डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन वो आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे आपने इंटर की हिट कर दिया, मतलब सीपीयू को ऑर्डर मिल गया, यू हैव टू प्रिंट इट, मतलब क्या हुआ, आपको उसको प्रिंट करना है, सीधी सी बात है। तो प्रिंटर क्या करेगा, काम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, मतलब सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करने के लिए भी इंटर की का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने पंक्चुएशन की, ओके। नेक्स्ट क्या है, पंक्चुएशन कीज, क्लियर। अब पंक्चुएशन की का मतलब क्या है भाई, आप सबको पता है, आप सब लोगों ने, भाई एवं बहनों, आप सब लोगों ने कंप्यूटर में नहीं ग्रामर में पढ़ कर आए हैं, क्या पढ़े हैं मालूम है आपको,
आपने पढ़ा होगा ग्रामर में फुल स्टॉप, कि अगर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप नहीं दिया जाता है तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। तो कीबोर्ड पे जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई सिंटैक्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी कुछ लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी। भाई एवं बहनों, बात समझ में आई ना? यस। अरे भाई मैं ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पंक्चुएशन कीज हमने यहां से नहीं सीखा, ग्रामर से ला रहा है इसे, ठीक है। तो ग्रामर में मिला, ओके, इट इज यूज्ड to write syntax grammatically correct, okay, syntax ग्रामेटिकली में जी कैपिटल लिख दीजिए, ग्रामेटिकली करेक्ट। अब सिंटेक्स हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा वहां पे क्या, फुल स्टॉप, कॉमा दिया ना, ये क्या है, कोलन, ये क्या है, सेमी कोलन है, सिंगल कोट, डबल कोट, ओके। तो इस तरह से आप बहुत सारे यहाँ पे कोटेशन देखेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन, जैसे आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, व्हाट आर दिस? तो ये सब हमारे पंक्चुएशन कीज हैं जो हमें डॉक्यूमेंटेशन को ग्रामेटिकली सही करने के लिए दिया जाता है। अगर नहीं होता तो भाई एवं बहनों समस्या होती ना। कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है बट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं करने देना है हम लोगों को। बात में आ गई ना? तो इसके लिए कौन सा की मिलेगा हमको, पंक्चुएशन की। क्लियर? आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। अगर थोड़ा भी शंका हो तो समाधान मेरे पास होगा, आप बेहिचक बात करें हमसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नोट करिए फटाफट फटाफट, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, आपने कभी नाम सुना है क्या? 5 नेविगेशन कीज। नेविगेशन का मतलब क्या हुआ? जस्ट लुक एट मी, मेरी तरफ ध्यान से देखो सभी आदमी, भाई एवं बहनों मेरी तरफ ध्यान से देखें आप, मैं क्या कर रहा हूं। मतलब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे टहल रहा हूं, चल रहा हूं, ओके। तो नेविगेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ओके। These keys are used to control the movement of a cursor। क्लियर? ये कर्सर के मूवमेंट को these keys are used to control the movement of cursor। अब आपने नाम सुना होगा, जैसे एग्जांपल देखिए, होम, कभी यूज नहीं करने का मौका मिला आप लोगों को, इंड, पेज अप, पेज डाउन, ओके। और इसके साथ आप देखेंगे कुछ में एरो कीज, एरो कीज, ओके। तो ये सारे के सारे क्या है? नेविगेशन की, मतलब कर्सर में को मूव कराने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है ना? चलिए ठीक। अब क्या हुआ कि कर्सर को जहां ले जाना, होम का मतलब क्या हुआ? अब जैसे देखिए यहाँ पे मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ से होम बटन प्रेस करूंगा, लुक एट हियर, सभी आदमी ध्यान से देखिए। अरे भैया जी देखेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, देखना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा, ओके। चलिए, तो अब हमने बताया क्या कि जैसे मेरा यहाँ पे फुल स्टॉप दिया और हमने होम बटन दबा दिया, क्लियर है? तो ये कर्सर जी कहां से, यहां से उठकर डायरेक्ट कहां आ जाएंगे, डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि ये कर्सर जी फिर यहां पे आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ
कि ऐसा क्या उसको इरेज करते हुए आएंगे क्या, मिटाते हुए आएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं, क्लियर ना, इरेज करते हुए नहीं, उसको डायरेक्ट जंप करके यहां पे पहुंचेगा, मतलब मूव्स कर्सर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जिस करंट कर्सर पोजीशन जहां भी है उसी लाइन के, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ के अंत में बिगिनिंग में आ जाएगा, नो 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 नो, डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ, पैराग्राफ के भी शुरू में बिगिनिंग में जाएगा, कब जाएगा, तो आप कंट्रोल के साथ दबाएगा, क्लियर ना, तो कंट्रोल के साथ जब दबाएगा तो ये चला जाएगा पैराग्राफ के बिगिनिंग में, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में चला जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर आपने सिंपली दबाया है कौन सा बटन, ओनली ऑन की, तो भाई बहनों ध्यान रहे, ये कर्सर डायरेक्टली जंप करेगा कहां पे, बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन, करेंट लाइन, ओके। नाउ आप लोगों ने नेविगेशन कीज के बाद तो आप लोगों ने एक की का नाम सुना ही होगा, जो कि बहुत कॉमन है और आप सबों को बहुत प्यारा भी लगता है, बट हम लोग उसको कुछ यूज नहीं करते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने कमांड कीज, ओके। अब कमांड की क्या होता है भाई, जैसे आपने देखा बैक स्पेस, नॉट स्पेस, ओके, बैक स्पेस, डिलीट, कॉमा, इंसर्ट, कॉमा, व्हाट, insert, etc are called what, command keys, क्लियर। ये जो कीज होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कमांड की। अब प्रॉब्लम जाके फंसता है कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर होता है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी कैटेगरी वाइज हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे कमांड, हमारे पास क्या होता है, कमांड कीज भी होता है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम आपने सुना है विंडो की, विंडो की नाम सुना आपने, विंडो की, ओके। इट ओपन्स स्टार्ट मेन्यू, ओके। जैसे आप लोगों ने नाम देखा होगा, नाम सुना होगा ऐसा लग रहा है, तो आपने फिगर देखा ही होगा, ठीक है। तो यह जो बटन आपने देखा ये क्या है, हमारा विंडो की होता है, क्लियर। अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई बहनों अगर ये सारे कीज हैं तो अल्फाबेट क्यों नहीं, मैं अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो कॉमन है, सबको पता है, नंबर की बात नहीं कर रहा, ये तो सबको पता है कि अल्फाबेट वाले को दबाएंगे तो अल्फाबेट ही आएगा ना, क्लियर। और नंबर वाले को दबाएंगे तो क्या नंबर ही आएगा ना, तो ये कैटेगरी में नहीं आता, ये अल्फाबेट है, ठीक है, उसका फंक्शन है अपना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि स्पेशल फंक्शन में हमारे पास कैटेगरीज और कीज में ये सब आते हैं। हाँ, अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं अल्फाबेट की और नंबर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें वहाँ, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट योर कीबोर्ड, है ना कुछ नहीं। लेकिन अभी मेरे मन में एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कीबोर्ड को बनाया किसने था, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आंसर देखना हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन करिए, फिर आपको मिलेगा कि कीबोर्ड को किसने बनाया और कीबोर्ड की लेआउट कौन कौन से है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।